शादी के बाद इन लॉज साथ में रहने चाहिए या नहीं? मेरे को लगता है वो इन लॉज पे छोड़ देना चाहिए। बन रही है तो रह लो, नहीं बन रही तो जाओ। इन्होंने बोला था कि कभी मैं हरियाणवी करूँगा तो प्रॉमिस आपके साथ ही करूँगा। अब हम कर रहे हैं हरियाणा की सुपरस्टार के साथ, इनसे ऊपर कोई नाम है नहीं। बहुत बजट की बातें हो रही है, आपका क्या कहना है कि कितना पैसा मिल रहा है? बस मज़ा आ जाता है जितना भी मिलता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब एक्ट करना पड़ता मरने का। बहुत इजी होता है वो, बस इस इंडस्ट्री में नहीं होती तो आई स्वेयर मैं 108 109 किलो की लड़की होती। बेसिकली हमने देखे उन गानों में ना लड़की के नेवल पे बहुत फोकस किया जाता है कि कमर दिखाओ, फिर नाचते हुए ये दिखाओ। कुछ है ऐसे गाने जिनमें आपको दिखाना ही पड़ता है। आप कॉस्ट्यूम बोल सकते हैं कि कॉस्ट्यूम ज़रूर हम जैसे मैं अब देखती हूँ कि छोटी हो गई है। जो छत्तीसगढ़ में मेरे साथ जो भी हुआ, 4 बंदों को लेकर मैं पूरे छत्तीसगढ़ को टारगेट नहीं कर सकती। लव यू मेरी सासू की, ये गाना आपने YouTube पे देखा होगा, लेकिन आजकल जैसे गाने चल रहे हैं हम रील्स में ज़्यादा देखते हैं। आपने इस पर बहुत सारी रील्स देखी होंगी, स्पेशली सपना चौधरी की। ये जो गाना है इसे गाया है राज गावर और अंजलि जी ने। म्यूज़िक डायरेक्टर इसके अभय सैनी रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं प्रदीप नागर और विनय कुमार। इसे म्यूज़िक वीडियो को डायरेक्ट किया है नागेंद्र चौधरी ने और फरिश्ते ने, साथ ही कोरियोग्राफ किया है सुषमा सुनाम ने। ये जो कास्ट है इस गाने की आज हमारे साथ आई है, इनसे हम इस गाने के बारे में बात करेंगे, हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं। मिलते हैं सारी कास्ट से। ये सुषमा जी हैं जिन्होंने म्यूज़िक वीडियो कोरियोग्राफ किया है, ये प्रदीप जी और सपना जी हैं जो एक्टर्स रहे हैं, और ये नागेंद्र जी हैं जिन्होंने म्यूज़िक वीडियो को डायरेक्ट किया है। आप सबसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि ये जो गाना है इसके लिरिक्स का क्या मतलब होता है? लिरिक्स का मतलब ये प्यार का इजहार है एक तरीके से कि लव यू मेरी सासू के, लव यू मेरी सासू की। तो मतलब हमारे में काफ़ी हरियाणा में हमारे में क्या है कि हम इज़्ज़त देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेते। हमें शुरू से ये सिखाया जाता है नहीं, नाम नहीं लेना। तो हम कैसे सामने वाले को बोलेंगे, तो हम सुनो जी बोलते हैं, सुनिए जी बोलते हैं, बच्चों के नाम से बोलते हैं कि फलाने के पापा, फलाने की मम्मी। तो ये एक नया है कि लव यू मेरी सासू की। सासू के बेटे और सासू की बहू, इसका ये मतलब रहेगा। बिल्कुल, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं इस गाने में। मैंने पूरी गाने की वीडियो देखी है, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है आपने और बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया है। एक सवाल आप चारों से जो मेरा कॉमन है ये रहेगा कि हरियाणवी म्यूज़िक एल्बम का जो बजट है अब कितना पहुंच गया है? आप काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, तो पहले जो बजट रहता था वो और अब जो बजट हो गया है इसमें कितना डिफरेंस आया है? हाँ सर, कितना पैसा लगाया आपने? ये विनय कुमार मेरे पार्टनर से पूछना पड़ेगा, विनय जी से। आर्टिस्ट को कितना फ़ायदा हुआ है सर? देखिए ये डिपेंड उस पर करता है हरियाणा में। अब हम कर रहे हैं हरियाणा की सुपरस्टार के साथ में काम, इनसे ऊपर कोई नाम है नहीं जिन्होंने हरियाणा इंडस्ट्री को ही खड़ा किया, राइट। तो डिपेंड करता है कौन सिंगर है, कौन आपका डायरेक्टर है, कैसी लोकेशन पे आप कर रहे हो, कितने डांसरों के साथ आप काम कर रहे हो, कितनी लोकेशंस हैं आपकी, कितने दिन में शूट कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें मिलके ही शायद बजट तय करती है। हाँ राइट। लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, स्पेशली मेरा जो आने का मन था इसमें, हम लोगों ने जो किया नागेंद्र भाई और सुषमा जी ने, कि सपना जी को लेते हैं और पहला गाना हम लोगों ने करीब 38 सॉन्ग शूट करे हुए हैं अभी, लेकिन पहला गाना सपना जी के साथ करते हैं जिससे अपना आसपास का सारा आ जाए चैनल पे ट्रैफिक, तो फिर करते हैं ज़रा। तो हरियाणा में भी हमने कोशिश की है, ये लोग आप लोग बताएंगे देख के कि कैसा है, कितना अच्छा वीडियो है, थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश। मैंने तो गाना देखा है और मुझे तो काफ़ी सही लगा है, और मतलब मज़ा आ रहा है। इंजॉइंग होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए। कोई भी गाना हो, मूवी हो, जिसे देख के सब लोगों को मज़ा आए। मुझे तो मज़ा आया। बस मैं यही जानना चाह रही थी कि सासू की और सासू के का मतलब वो बेटी और बहू बेटा वाला वही सीन है क्या? तो इसमें जैसे हमने इन लॉज को लेकर रखा है ये गाना, आप इस चीज़ के कितने सपोर्ट में है कि शादी के बाद इन लॉज साथ में रहने चाहिए या नहीं? आप चारों। मेरे को लगता है वो इन लॉज पे छोड़ देना चाहिए। बन रही है तो रह लो, नहीं बन रही तो जाओ। हाँ मुझे लगता है बेस्ट है, क्यों किसी को ज़बरदस्ती रखना। जब हम ही अपने ऊपर लेते हैं, अगर मान लीजिए मेरी किसी से वाइब नहीं मिल रही और मेरी मिल रही है तो हाँ मैं रहने को तैयार हूँ, अगर नहीं मिल रही ठीक है आप दूर दूर रहिए। तो आप मैम इस चीज़ के बारे में क्या सोचती हैं? लाइफ में क्या है ना, खुश सुषमा जी रहना को अकेला रहना है, सुषमा जी किसी के साथ नहीं रहेंगी। लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपका वाइब किसके साथ कहाँ मैच कर रहा है। मैडम ने जैसे अभी बोला कि जहाँ खुशी मिल रहा है वहाँ रहो, जिसको अच्छा लग रहा है साथ में रहो, वरना जाओ।
हाँ, जैसे जैसे जब हम काम करते हैं, जैसे जिस तरीके का हमारा काम है, अब मैं भी किसी घर की बहू हूँ, तो अगर मान लीजिए मेरे जो सास ससुर है उनको वो कोर हरियाणवी हैं पूरे, लेकिन मैं अपने काम की वजह से मुझे सिटी में रहना पड़ता है और वो अपना गांव छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको वहीं वाइब आती है, वो वहीं सिक्योर फील करते हैं, उनको वहीं मज़ा आता है। तो ठीक है, वो वहाँ रह रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, हम जब मेरा मन करता है मैं उनसे मिल लेती हूँ, जब उनका मन करता है वो मेरे से मिल लेते हैं, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। बिल्कुल। नागेंद्र जी, आपसे सवाल है मेरा। हाँ बिल्कुल, यही। आप इन लॉज के साथ रहते हैं? नहीं, मैं अलग परिवार में रहता हूँ। मैं क्योंकि मेरे इन लॉज यहाँ रहते हैं, मैं मुंबई में सर बॉम्बे पूरी तरह बॉम्बे से में रहता हूँ। थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, लव यू मेरी सासू की, तो सास ससुर के बारे में नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ के बारे में। हस्बैंड वाइफ के बारे में है, बिल्कुल सर। लेकिन जैसे वर्ड हमने सासू यूज़ किया, तो इन लॉज की कहीं ना कहीं बात हो रही है, तो मैंने उससे जोड़ते हुए आपसे पूछा। सर, आपसे ये मेरा सवाल था कि आपने ये जो है LOC कारगिल में भी आपने डायरेक्ट किया है जेपी दत्ता के साथ में, तो उस मूवी में 14 एक्टर्स हैं और 10 एक्ट्रेस हैं। नहीं जी, 36 इसमें हीरोज थे। 36 टोटल, जिसमें अजय देवगन, संजय दत्त, करीना कपूर, रानी मुखर्जी और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो सर, एक साथ इतने एक्टर्स को साथ में लेकर आना और उनसे काम करवाना, किसी की डेट नहीं होती है, किसी का टाइम मैच नहीं होता है, इसमें कितनी प्रॉब्लम आती है? सेम चीज़ यहाँ पर भी कैसे हुई? जी, प्रॉब्लम तो बहुत होती है, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे तो लद्दाख में शूट कर रहे थे, तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खाली हो गई थी एक तरीके से 3 महीने के लिए। तो डेट्स काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन क्योंकि जेपी साहब हैं, जेपी साहब का नाम है, उनके साथ काम करने के लिए हर एक्टर तैयार रहता है। तो सबने डेट्स पहले से ही खाली कर दी थी कि भैया हमको जेपी साहब की फ़िल्म करनी है। तो ये बेनिफिट होता है जेपी साहब के साथ में खास करके। और यहाँ तो सपना जी की डेट के लिए हमको मशक्क़त करनी पड़ी थोड़ी। बाकी क्योंकि प्रदीप जी प्रोड्यूसर भी हैं, तो इनका दायित्व बन जाता है पहले हमको डेट दे दे। अच्छा, तो सर क्या क्या प्रॉब्लम आई गाने को डायरेक्ट करने में, इस गाने को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोड्यूसर जो हैं हमारे बहुत कमाल के हैं, विनय जी और प्रदीप जी। तो बजट वाइज कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसके पहले भी हम 2 वेब सीरीज़ कर चुके हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, उसमें बड़ी स्टार कास्ट है। बजट वाइज भी काफ़ी इन्होंने हाथ खुला रखा है मेरा। और इस गाने को लेके जब हम शुरू कर रहे थे तो बजट इन्होंने आड़े आने नहीं दिया, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है, मेरा पहला गाना है हरियाणवी, उसके पहले बॉलीवुड में ही किया है। तो सपना जी का नाम आया तो इन्होंने बोला कि बजट बड़ा लगेगा। मैंने कोई बात नहीं क्योंकि सपना जी के नाम पे उतना ऑडियंस है, सुपरस्टार का बजट नहीं होगा तो किसका और होगा? ये हमारा सौभाग्य है कि इनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत बजट की बातें हो रही है, आपका क्या कहना है कि कितना पैसा मिल रहा नहीं, है? वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वो पर्सनल चीज़ें हैं। बस मज़ा आ जाता है जितना भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप सर, आपने आपकी पहली मूवी हाईवे मूवी थी, जिसमें आपने आलिया भट्ट, रणदीप हुड्डा के साथ काम किया। इसके अलावा आपने भौकाल वेब सीरीज़ में भी काम किया है। तो मुझे जानना है कि जैसे आपने मूवीज़ में काम किया, वेब सीरीज़ में काम किया, तो अब आप हरियाणा के जो गाने हैं इसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये दोनों का एक्सपीरियंस बड़ा अलग है, क्योंकि वो अभिनय वाला हमारा जो थिएटर का रहा वो बिल्कुल अलग क्षेत्र है, और ये डांस वाला बिल्कुल अलग है। तो उसमें मेरी मदद करी सुषमा जी ने। और ये हमारा मतलब पहला गाना इसको इसलिए चुना क्योंकि इस भाषा से मुझे बड़ा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। इसके बाद मेरी कुछ वेब सीरीज़ आ रही हैं जो बन के कम्प्लीट है, जल्दी हम लोग अनाउंस करेंगे। गैंग्स ऑफ गाजियाबाद और मिडनाइट हीरो दोनों बन के कम्प्लीट है। तो दोनों में भी सेम भाषा है, किरदार अलग अलग हैं। तो पहला मन ये था कि हमने हिंदी किया, पंजाबी किया, इवन भोजपुरी भी किया, लेकिन पहला मन था कि सपना जी के साथ आते हैं। हमारा शायद मेरा एक प्रॉमिस था, मैडम को पता नहीं याद है, मैंने 14-15 साल पहले हम मिले थे। 14-15 साल 14-15 साल पहले। और मुझे याद है बहुत अच्छा खाना खिलाया था सर ने हमें, और इन्होंने बोला था कि कभी मैं हरियाणवी करूंगा तो प्रॉमिस आपके साथ ही करूंगा। तो पहला वो वादा गाना मैंने पूरा अपनी तरफ से करने की कोशिश की। और सपना जी ने इतने बड़े ओहदे पे होते हुए भी मेरे को फटाक से रेट दी टाइम से। कौन कहता है कि सपना जी या कोई हरियाणवी आर्टिस्ट का मुझे पता नहीं, मैंने इनके साथ पहला गाना किया है, पहला ही काम है मेरा। हाँ, तो बिल्कुल ऑन टाइम हर चीज़ में, हर तरीके से। सुषमा जी, आपने काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ को कोरियोग्राफ किया है, जैसे जनहित में जारी हो गया और 1-2 और नाम है बड़े।
तो जैसे बॉलीवुड एक्टर्स को कोरियोग्राफी सिखाना और फिर स्टेज आर्टिस्ट, मैम बहुत बड़ी स्टेज आर्टिस्ट हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ मैंने गाना बहुत किया, जैसे आई वॉज एसोसिएट विद गणेश मास्टर जी, है ना, जहाँ की मैंने करीना, दीपिका, कटरीना सबको मैंने डांस सिखाया है। और एक बात मैम के लिए बोलना चाहूँगी, जब मैंने सर ने मुझे बोला कि हम गाना करेंगे सपना जी के साथ, तो मैडम को याद है या नहीं, हम लोग 8, 9, 10 साल पहले एक और गाने आप सब पहले मिल चुके हैं। बहुत साल पहले, और वो टाइम का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में बहुत अच्छा था, है ना। और मैम ने एक अगर स्टेप बोलूँ तो उसके आगे का 4 स्टेप तो आप मैम मुझे बता दी कि अच्छा ये, अच्छा ओके हो गया। मतलब मुझे मैडम को सिखाने में कोई मुश्किल आई ही नहीं। हमने ये गाना भी किया, मैडम ने बिना रिहर्सल्स के ऑन द स्पॉट आके, मैम ऐसा है, चलिए अच्छा ये है, ओके चलो टेक। मतलब आई एम वेरी हैप्पी जिस तरीके से बॉलीवुड स्टार्स और मैम सुपरस्टार के साथ जो मैंने गाना किया है, मुझे कोई डिफरेंसेस नहीं लगी। और मैं ये बोलना चाहूँ कि मैम के अदा मैं फ़ैन हूँ, बहुत बढ़िया। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इजी काम करना आपके लिए, आपके हिसाब से किसके साथ रहा? ये तो बहुत टफ है, ये तो सर के पक्ष में है, ये तो सर के पक्ष में है। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। बहुत देखिए सर को मैं 10 दिन रिहर्सल कराती हूँ, तो मैडम को मैं ऑन द स्पॉट सिखाती हूँ। सो आप ही बता दीजिए डिफरेंस। नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्रेडिट करता हूँ कि इन्होंने एक रिहर्सल नहीं करी, सामने आके की। करेक्ट। हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम लोग, बल्कि वरी था हमको कि यार कि एक ही दिन में गाना शूट करना है, तो कैसे होगा, तो फटाफट करके कर दी। और मैं तो बल्कि एक खिताब इनको देता हूँ हमेशा, फ़ोन पे भी पहली लाइन यहीं से शुरू करता हूँ, लेडी गोविंदा के नाम से ना। हाँ, मैं तो आई एम मतलब बिग फैन ऑफ मतलब गोविंदा, और इधर लेडी गोविंदा। बीट मैडम के नस में ना ऐसा फैल चुका है। आप स्टेप कर लोगे, एक्सप्रेशन कहाँ से लाओगे? बस जो एंजॉय करके। मैं खुद अपना पर्सनल बताती हूँ, आँख्या तेरी आँख्या कोया काजल, राजस्थान से हूँ मैम, और हमारे तरफ हरियाणवी गाने चलते हैं। तो ये गाना जब मैंने सुना था, मेरी एक फ्रेंड देख रही थी, मैंने कहा क्या गाना सुन रही हो? फिर मैंने वो वीडियो देखा, उसके बाद ऐसे कोई फंक्शन नहीं है हमारे घर में जिसमें ये गाना ना बजता। और आपके जो हुक स्टेप्स हैं, नहीं, ये आप सबका बड़प्पन है जो आप ये तारीफ कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं करती, ये तो शायद भगवान ने एक ज़रिया बनाना था मुझे कि आप धरती पे जाओ, आपने ऐसे काम करना है। तो ये मेरा खुद का अकेले का कोई क्रेडिट नहीं है, इसके पीछे अभी एक गाना जैसे हमने ये गाना किया, तो इसमें मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। मुझे को आर्टिस्ट भी चाहिए, मुझे डायरेक्टर भी चाहिए, मुझे कोरियोग्राफर भी चाहिए, पूरी टीम चाहिए। इनफैक्ट एक गाने में अगर एक बंदे ने एक लाइट भी लगाई है तो उसका भी पूरा क्रेडिट है उस गाने का। तो ये सबका काम है, ये अकेले मेरे का काम नहीं है, और मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो इसको टीम वर्क बोलते हैं। तो ये जो भी हुआ है, हरियाणा इस स्टेज पे है आज के, किसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके बताना नहीं पड़ता, लोग इस लैंग्वेज को प्यार कर रहे हैं, तो ये सबकी मेहनत है, ये अकेली मेरी मेहनत नहीं है। तो मैं इसका क्रेडिट सबको दूंगी, इस गाने का क्रेडिट सबको दूंगी। तो थैंक यू, शुक्रिया। आप सब, रील्स का ज़माना है, हम फ़ोन ही स्क्रॉल करते रहते हैं। आप सब लोगों की इंस्टा फीड में क्या क्या आता है? रील्स जो भी आ रही। मेरी इंस्टा फीड बिल्कुल मत पूछना, मैं बहुत तंग हूँ, बहुत तंग। पता नहीं कहाँ से क्या क्या आता है, आजकल तो प्रधान चल रहा है। आपके क्या आते हैं सर? अब क्योंकि सपना जी हैं यहाँ, तो सपना जी का ही सपना आता है उसमें। ज़्यादातर जो चीज़ आप डालते हो, देखते हो, जिसके बारे में हम भी वही अपलोड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम उसी से सजेशन में आते हैं। अच्छा, हाँ, मैं उल्टी सीधी रील्स बहुत देखती हूँ, तो मुझे ऐसा मतलब उल्टी सीधी इन द सेंस कि किसी ने कुछ नई क्रिएटिविटी की, किसी की कुछ नई लैंग्वेज आई है, किसी ने कुछ नया किया, तो मेरे को वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे बंदे तो मुझे देखने में बड़ा ही मज़ा आता है कि रील में कुछ नहीं है, पर ओवर कॉन्फिडेंस इतना भर के है कि पूछो मत, और पता नहीं कहाँ से क्या बोल बाल के डाल देते, मुझे बहुत मज़ा आता है उनको देखने में। तो शायद मेरे को मेरी फीड सुधारनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है। आपके फुल डांस मैं तो स्क्रॉल करती हूँ। आपकी तो मैंने फीड पूरा प्रोफाइल देखा था, आप तो खुद भी पूरा उसमें कोरियोग्राफी, अपना अलग अलग स्टेप्स और पूरा डांस कर रहे हो, तो आपका डांस का ही आएगा। आपसे सवाल है मैम,
पिछले 15 दिन में आपके एक साथ लगभग 1 दर्जन गाने आ चुके हैं, 6 से ज़्यादा इतने गाने आ चुके हैं। तो आपने ये कोइंसिडेंस हुआ है या सोच के आपने किया है कि एक साथ पूरे यूट्यूब पे मैं ही छा जाऊंगी, इंस्टा पे मैं ही छा जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं ना 1 महीने में शूट इतने करती हूँ और मेरे लिए डेट्स निकालना बहुत मुश्किल होता है। और मैं ब्लेस्ड हूँ टचवुड भगवान की दया से कि मैंने ऐसा भी टाइम देखा है, मैंने 30 दिन में 36 शो किए हैं, किसी ने नहीं किए। मैंने 1 महीने में 36 शो किए हैं, वो ऐसे किए कि मॉर्निंग अलग, इवनिंग अलग, और मुझे टाइम ही नहीं लगता। तो ऐसा भी होता है कि 1 महीने में अगर मैंने 15 शूट किए हैं तो अब वो कंपनीज पे डिपेंड करता है कब निकालना है, कब रिलीज़ करेंगे, तो आ जाते हैं। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता लगता वैसे कितने आ रहे हैं, पर अच्छी बात है। आन दो। हाँ सही है। आपका एक रील भी वायरल हुई थी, उस गाने का नाम था हरियाणवी, आपने उसमें पूरा ड्रेसअप किया था, वो भी काफ़ी वायरल हुई थी। तो आपने वो सोच के किया था या फिर ऐसे ही मेरा मन नहीं कर नहीं, रहा मैं है तो ऐसी हूँ, मैं तो कुछ भी डाल देती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है, मतलब मैं इतनी चीज़ों को लेके वो नहीं हूँ कि भाई मुझे इतना अच्छा दिखना है या मुझे फीड सुधारनी है या इंस्टा पे मुझे इतने अच्छे फोटोज़ डालना है। मेरा जो मन करेगा डालूंगी, मेरा फीड है, जिसको देखना देखो, जिसको नहीं देखना मत देखो। नागेंद्र जी, फिल्मों को डायरेक्ट करने में और म्यूज़िक वीडियो को डायरेक्ट करने में क्या क्या डिफरेंस है और कोई अलग से चैलेंजेस भी इसमें सामने आते हैं? कोई डिफरेंस है नहीं इसमें, दोनों में ही कहानी कहनी है हमको। बल्कि गाने शूट करने में ज़्यादा इजियर होता है अपने, क्योंकि वहाँ एक हेल्पिंग हैंड होता है अपने पास में, कोरियोग्राफर। तो आधा काम अपना वहाँ ख़त्म हो जाता है, तो इजियर होता है मेरे हिसाब से। बाकी ना आप बताइए इसमें कुछ। हम तो जब कोरियोग्राफ करने, गाना शूट करने निकलते हैं, बस भागते रहते हैं, भाई क्या चल रहा है, अरे चलो आ जाओ, अच्छा एक्टर्स आ गए, अच्छा चलो आ जाओ। ऐसा लगता है कि गाना शूट करना हमारे लिए तो बहुत इजी है, मजा आता है। नहीं, पर गाने में सुषमा जी ने बहुत मेहनत की है। जो इन्होंने पीछे से यहाँ जैकेट बांध के और ये इधर से उधर बिल्ली की तरह घूमी है ना, मतलब खतरनाक था। हम इनको देख देख के इंस्पिरेशन ले रहे थे, अगर ये इतना कर सकती है तो तू इससे ज्यादा कर सकती है। थैंक यू। गुड कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन। अभी एक सवाल है आपसे कि गाने का हुक स्टेप हम कैसे सोचते हैं, कैसे पता चलता है कि यार इस गाने का ये हुक स्टेप होना चाहिए और ये वायरल भी हो जाएगा और इसे बच्चा बच्चा करने भी लग जाएगा? ये आपने सही क्वेश्चन पूछा, मेरे लिए बहुत टफ था देखा जाए तो, क्योंकि मेरा ये पहला गाना है। सबसे पहले तो मैं ये लैंग्वेज से बहुत दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं पता है, मैं पहाड़ी हूँ। तो मैंने तो सबसे पहले सर ने गाना सुनाया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया बीट के अलावा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? हमने ऑफिस में गाना चलाया, सपना जी ऑफिस में गाना चलाया, और गाना चलाने के बाद पूछा मास्टर जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा लिरिक्स कैसे लग रहे? कह रहे वो तो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में क्या आया? फिर कह रहे बीट्स बहुत अच्छे हैं, है ना? तो अब कैसे होगा फिर एक एक लाइन का? बहुत मेहनत करी उन्होंने एक चीज का अर्थ समझने के लिए। आई लव यू जान, आई लव यू बच्चा, अब आई लव यू तेरी सासू की, अब क्या होता है? मैंने बोला सर क्या होता है? तो बोलते अच्छा इसको सासू जो होते हैं उसकी बेटी को ऐसा बोलते हैं। अच्छा ठीक है। फिर मैंने जाके रिहर्सल हॉल में 2-3 बार सुना। अच्छा फिर हमारे एक्टर जो है गोविंदा जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। हाँ, और फिर मेरा स्कूलिंग भी वहीं से, गणेश आचार्य सर से, मास्टर जी से मैंने गोविंदा जी के स्टाइल्स बहुत सीखे। तो क्यों ना हमको इसको इस तरीके से बनाया जाए। तो फिर बस हमने बीट से खेला, लाइन्स तो सर ने बताया हमें। मैम, आपने बताया आपने गणेश आचार्य जी के साथ काम किया है, कैसा था वो एक्सपीरियंस? हाँ, मैं बताऊँ तो मेरे होम टाउन में जब थी, मैं टीचर थी। सडनली मेरा डेस्टिनेशन ऊपर वाला ने जो लिखा होगा तो मैं वहाँ पहुँची। बच्चों को पढ़ाती थी मैं, अपना खुद का स्कूल था तो बच्चों को पढ़ाती थी। तो मुझे डांस मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है। ऐसा होता है ना जैसे सपना जी के पास गॉड ब्लेस्ड मतलब है ना, अंदर खून में, वैसा हमारे पास भी आ गया कि ऊपर वाला ने हमें एक जरिया दिया। तो मास्टर जी के पास काम सीखा, काम करते करते ही मैंने सीखा। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, मास्टर जी बोला अरे डम क्या कर रही है, तुझे कुछ नहीं आ रही है। बोला सॉरी, आगे करते हैं। फिर मैंने मतलब खुद कोशिश करती थी, मैं खुद प्रैक्टिस करती थी। तब सीडी का ज़माना था, व्हाट्सएप में गाना भी नहीं आते थे। तो मैं गाना स्पीकर में रिकॉर्ड करके मैं सुनती थी और रात भर सोने से पहले मैं प्रैक्टिस करती थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत सीखने को मिला। एंड मास्टर जी इज़ अ बैकबोन ऑफ माई लाइफ। तो उनकी वजह से ही मैं आज हूँ और आप सबके साथ मैं काम कर रही हूँ। आपका इम्तियाज़ अली के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमाल। मेरे जीवन के पहले डायरेक्टर थे वो फिल्म के, उससे पहले तो दर्जनों टीवी शोज़ किए। कमाल, अद्भुत, मेरी फेवरेट लिस्ट में थे।
आपने सपना मैम एक इंटरव्यू में कहा था कि आप इमरान हाशमी और संजय दत्त दोनों ही आपके फेवरेट हैं और उनके काम की और उनकी जर्नी की आप फ़ैन हैं। जैसे संजय दत्त के लिए कहा था उनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, और इमरान हाशमी के बेटे को लेकर आपने जो कहा था, अगर इन दोनों में से आपको चुनना पड़े तो कि ये एक मेरे फेवरेट हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं चुन सकती, नहीं, दोनों दोनों कोई भी चलेगा। आपकी वो जो मूवी आने वाली है मैडम सपना जी, तो अभी उसकी शूटिंग शुरू होगी, तो उसके लिए आपने एक्टिंग के लेसन्स लिए हैं? नहीं, मैं नहीं एक्ट कर रही हूँ उसमें, नहीं नहीं, मेरी तो खाली कहानी है। आपकी कहानी है? किसी ने मुझे बताया कि आप उसमें एक्टिंग कर रही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर मेरा दूसरा सवाल तो वैसे ही खारिज हो गया। मैं पूछने वाली थी एक्टिंग और डांसिंग में से अगर किसी एक को चुनना हो तो आप। नहीं, मैं एक्ट कर रही हूँ, पर मैं अपनी ही लैंग्वेज के लिए एक्ट कर रही हूँ। मुझे अपने ही हरियाणा के लिए मूवीज़ करनी थी बहुत टाइम से, लेकिन राइट टाइम नहीं था। अभी मुझे लगता है राइट टाइम है, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री ऑलरेडी स्टैब्लिश है आज के टाइम पे, पर हमें लगता है कि थिएटर में अभी नहीं हम उतना आगे गए हैं, सिनेमा को अभी स्टैब्लिश करना बाकी है। तो जी, अभी मेरी आगे की जर्नी जो 5-7 साल रही है, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हरियाणा में सिनेमा स्टैब्लिश हो जाए। बिल्कुल सही है। और आप जैसे मुंबई में भी रही हैं, तो ऐसे कोई किसी एक्टर को लेके कोई फ़ैन मोमेंट रहा है आपका? नहीं नहीं, मैं उन्हीं दोनों की फ़ैन हूँ और बाकी किसी की नहीं, और ऐसा कोई फ़ैन मोमेंट है नहीं। तो मुझे ठीक है, मुझे बॉम्बे ओके ओके लगता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे दिल से जो जगह पसंद है, रहना, खाना, पीना, लोग, वो मुझे यहीं। आप लोगों का फ़ैन मोमेंट कभी रहा है? सुषमा जी को तो अभी 1 घंटे पहले ही हुआ है। कॉलेज के बच्चों ने पकड़ लिया इनको, तो छोड़ा ही नहीं 1 घंटे तक। फैन मूवमेंट मतलब हमारे साथ या हम किसी के फैन? अपने साथ तो हुआ, बहुत बार हुआ, ट्रेन में और लोगों के साथ में भी, और मेरा जो है वो बच्चन साहब के साथ है और शाहरुख साहब के साथ। आपका मैम? मेरा तो वन एंड ओनली बेबो। बढ़िया बढ़िया। सर, आप किसी के साथ काम करना चाहें, आपकी इच्छा हो कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है या एक्ट्रेस के साथ काम करना है, फ़ैन मोमेंट वाला पूछ रही हूँ सर मैं। बच्चन साहब। ठीक है। और एक और सवाल था, ये मेरा भी पर्सनल सवाल है आपसे, आप अपनी फिटनेस और आप स्किन को कैसे मेंटेन कर रहे हो? काफ़ी लोगों ने पूछा भी मुझसे कि सपना जी की स्किन के बारे में ज़रूर पूछना कि वो क्या करती हैं। मैं कुछ नहीं करती। ऐसे ही हो रहा है ये। ऐसे तो मैम कैसे हो रहा हो, कुछ तो किया होगा। हमेशा कहती हूँ ठीक है, अभी काम है, कंपटीशन है, खुद से है, तो खुद को प्रूफ करने के लिए खुद पे काम करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होती तो आई स्वेयर मैं 108-109 किलो की लड़की होती, खाती पीती मौज लेती। अभी भूखा मरना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। तो हाँ, आपको डाइटिंग करनी पड़ती है, जिमिंग करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको स्किन रूटीन फॉलो करना पड़ता है। तो हाँ, हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें छप जाती हैं, ना भी मन हो तो भी करना पड़ता है। तो ठीक है, पर मुझे ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे मज़ा आता है 110-109 किलो की होती, मोटी ताज़ी, बढ़िया, जो मन करता वो खाती, पिज़्ज़ा बर्गर सब खा लेती, मैं सब खा लेती, कुछ नहीं छोड़ती। इन्हीं मैम के ही इस बात पे मेरे को आपसे सवाल पूछना है कि मैम ने जैसा बताया कि हमें फिट रहना पड़ता है, हेल्दी रहना पड़ता है, ये वो, तो क्या ये चीज़ लड़कियों के लिए ही होती है? क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि लड़की को सुंदर होना चाहिए और है ना, उसे अच्छा दिखना चाहिए, जो एक्ट्रेस होती है उसको। और अगर हम एक्टर्स की बात करें कंपैरिजन में, तो पर्सनली भी हम उनकी एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप लोग कैसे चूज़ करते हैं एक्ट्रेस को? नहीं, डिपेंड करता है कि आप क्या कैरेक्टर प्ले करवाना चाहते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं प्रदीप जी की बात करूं, तो इनका भौकाल में जो कैरेक्टर था वो अलग था, इन्होंने वज़न बढ़ाया था वहाँ। यहाँ एक हम वेब सीरीज़ जब हमने शुरू की तो पहले मेरा इनको इंस्ट्रक्शन यही था कि आप वेट कम कीजिए, तो बहुत मेहनत करी इन्होंने। तो डिपेंड करता है क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जैसे कि अगर कल को दूसरा कुछ किरदार करते, इनको वज़न बढ़ाना पड़े या दिखना पड़े वैसा, तो करेंगे वो। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब एक्ट करना पड़ता मरने का,
बहुत इजी होता है वो, बस ऐसे लेटे हाँ बहुत हाँ मतलब ऐसे लेटे रहो, कुछ नहीं करना पड़ता, तो ऐसा लगता है ये बेस्ट है, ये पूरा दिन चलाओ यही कराओ पूरा दिन। मैम जैसे हम अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, हरियाणवी इंडस्ट्री में भी कभी कभी जो कोरियोग्राफर्स होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं, आप नहीं सर और किसी की बात कर रही हूँ मैं, तो वो ना बेसिकली हमने देखा है उन गानों में ना लड़की के नेवल पे बहुत फोकस किया जाता है कि कमर दिखाओ, फिर नाचते हुए ये दिखाओ, ऐसा मतलब क्या विजन होता है उस चीज़ को दिखाने के पीछे? देखियो मैंने कभी भोजपुरी गाना किया ही नहीं है ना। अब हरियाणवी गाने में आऊँ तो मुझे मैम की सुंदरता को देख के कहीं और जाने का, तो कैमरा ले जाने का मेरा मन ही नहीं किया है ना। अभी बॉलीवुड में आऊँ तो हाँ ऑफ कोर्स बात है, आइटम सॉन्ग अगर आप करना चाहो तो ग्लैमर्स तो दिखाना ज़रूरी है, तो वो ब्यूटी है, लोगों को वही पसंद है। बिल्कुल हाँ, लोग तो यही मैम एक दो में मैंने ऐसे पुराने हो सकते हैं या कुछ वैसे देखा था, और भोजपुरी में मैंने इसीलिए फोकस उस पर किया, मैंने भोजपुरी में ज़्यादा देखी। जनरली हरियाणा में तो नहीं है। नहीं हरियाणा में तो नहीं है। अब बॉलीवुड में आप हरियाणा में क्या कल्चर है आपके हिसाब से? नहीं हम प्रमोट करते हैं। देखिए अभी जैसे चेंज हो रहा है, म्यूज़िक चेंज हो रहा है, तो म्यूज़िक के हिसाब से जो गाना डिमांड कर रहा है, आप कॉस्ट्यूम बोल सकते हैं कि कॉस्ट्यूम ज़रूर हम जैसे मैं आप देखती हूँ कि छोटी हो गई हैं, लेकिन आपने शुरू से देखा होगा हरियाणा में दो घड़, दामन, टीका, बिंदी, ब्यूटी, मतलब आप ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हो। पानी घड़े में पानी लेते हुए जाते हैं वो। और अब दामन कुर्ता पहन के तो मुझे लगता है कि लड़की और सुंदर लगती है, तो दामन कुर्ता तो पूरा ढका ही रहता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ कुछ है ऐसे गाने जिनमें आपको दिखाना ही पड़ता है, जैसे कि आइटम सॉन्ग हो गया। हाँ, तो उनमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी। एक आखिरी सवाल है आपसे कि छत्तीसगढ़ में आपके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें आप एक होटल में रुकी हुई थी और 4 लोग आए थे शराब पी के, गेट वेट उन्होंने बजाया आपका, तो क्या मैम वो फ़ैन थे या फिर कोई और बात थी? बेवकूफ़ थे। तो जैसे कभी आप अपने ऐसे फैन से परेशान हुई हैं कि अरे यार क्यों ये इस टाइम यहाँ पर आ गए हैं, अभी इन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा कभी कोई मोमेंट? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए जैसे आपको आपके घर में सिखाया जाता है, आप बाहर अपना प्रदर्शन वैसा ही करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे अब मान लीजिए छत्तीसगढ़ में मेरे साथ जो भी हुआ, जिस भी तरीके का हादसा हुआ, अब उन 4 बंदों को लेकर मैं पूरे छत्तीसगढ़ को टारगेट नहीं कर सकती। करेक्ट, है ना, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है छत्तीसगढ़ में और मेरे को कभी ऐसा फेस करने का मौका मिला ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं कभी मेरे साथ। लेकिन अगर 4 लोग जिनकी मेंटलिटी ख़राब है, जिनकी सोच ख़राब है, जिनकी आंखें ख़राब है, जिनकी नीयत ख़राब है, अगर उन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया तो मुझे लगता है कि वो 4 बेवकूफ़ है, पूरा छत्तीसगढ़ थोड़ी बेवकूफ़ है। तो हाँ, वो 4 बेवकूफ़ हैं। आप जहाँ भी सुन रहे हो, आप बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ थे और बेवकूफ़ ही रहोगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल आप सब लोगों से है मेरा कि इस प्रोजेक्ट को साथ में करते टाइम आप लोगों की एक बॉन्डिंग बनी होगी, तो कोई एक फ़नी इंसिडेंट बताइए उससे जुड़ा हुआ। सपना जी बताएंगे। बॉन्डिंग तो सच में बनी है, लेकिन हमारे शूट करते वक्त नहीं बनी है। प्रमोशन के टाइम पे ज्यादा बनी है। ये प्रमोशन के टाइम पे बनी है। जो प्रमोशन के टाइम पे हमारी लंका लगी है सबकी, तो उसने अच्छी बॉन्डिंग बना दी है। बस इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट हमारी सुषमा जी को जाता है। हमारी सुषमा जी ने जो हमें और कोई काम करने ही नहीं दिया है, कुछ नहीं करने दिया है। हमारी 1 महीने की कॉल डिटेल्स निकालिए, किसी का फोन नहीं होगा इनके अलावा। हम प्यार करते हैं हर सपना जी 15 मिनट में, 1 घंटे में, हर 15 मिनट में, 1 घंटे में इनका फोन आता ही आता है हमें। और आवाज इनका- सुनना है ना मुझे सपना जी का। और Bonding- मैं पास बैठी रहती हूँ, मेरी टीम इनसे बात करती है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है लाओ मैं ही बात कर लेती हूँ, भाई मुझे ही दे दो, ये नहीं मानेंगी, ये नहीं समझेंगी। नहीं, बॉन्डिंग अच्छी बनी है। I रीजन swear कि इस गाने के पीछे जितना मैं कहूँ क्रेडिट सुषमा जी को जाता है, किसी को नहीं जाता। इन्होंने इतना सीरियसली लिया है इस गाने को, इतना सीरियसली काम किया है। कोरियोग्राफर की जो नींव होती है वो बस ये है कि सिखा दिया आप करो और फिनिश, उसके आगे की लाइन है ही नहीं ना। लेकिन उन्होंने वो इतना सपोर्टिव नेचर है इनका, इतना सपोर्ट कर रही है वो गाने को
कि आज भी हमारे साथ बैठी है, कोई काम तो नहीं है इनका, Correct. लेकिन आज भी हमारे साथ बैठी है। तो मुझे लगता है कि इस गाने के पीछे सारा क्रेडिट सुषमा जी को ही दे दो आप, झूठ नहीं होगा, इन्हीं को दे दो आप। ये जो 1 महीने से इस गाने के पीछे लगी हुई है ना, लेके डंडा थाली कड़ची सब लेके लगी हुई है इस गाने के पीछे, और ये अगर गाना हिट है ना तो इनकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, गाना तो हिट है, हम सभी ने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो ये गाना ज़रूर देखिए। इसका नाम है लव यू मेरी सासू के, आपको यूट्यूब पे मिलेगा। आप चेहरे देखकर पहचान जाएंगे कौन सा गाना है, और उस गाने के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइएगा। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। मेरा नाम मनीषा है और इन सब से आप मिल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।